हेलो एवरीबॉडी, आई एम अंशु श्रीवास्तवा। वेलकम टू एग्ज़ाम पास। इस वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे द टॉपिक नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। पेपर जो मैंने लिया है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, पेपर नंबर 10, एंड वी विल बी सीइंग व्हाट एग्जैक्टली द नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज़ और ये क्या है। तो यहाँ पे आप इस स्लाइड पे देख रहे हो, मैंने आरएनए का डायग्राम यहाँ पे लिया है। तो ब्लॉटिंग मीन्स क्या होता है ना, ब्लॉटिंग अगर एकदम मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो इस आरएनए को इस नाइलॉन पेपर के ऊपर रखना, दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लॉटिंग। सो बेसिकली द ब्लॉटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ आरएनए इनटू दिस नाइलॉन पेपर। ये नाइलॉन पेपर क्या है, ये एक्चुअल में डाईएज़ोबेंजाइल ऑक्सीमिथाइल काइंड ऑफ पेपर होता है। और केवल जैसे ये आरएनए को उठा के नाइलॉन पेपर पे रखना या डीएनए को नाइलॉन पेपर पे रखना, वही ब्लॉटिंग कहलाता है। तो अब ये इतना सिंपल है, ये कैसे करेंगे और क्यों करते हैं, है ना। ये आरएनए को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है। ये रहा हमारा सेल, इसके अंदर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। या तो अगर आप डीएनए को मेम्ब्रेन पे रखोगे तो दैट इज़ कॉल्ड एज साउदर्न ब्लॉटिंग। तो इस पेपर में, इस वीडियो में हम लोग नॉर्दर्न ब्लॉटिंग डिस्कस करें तो यहाँ पे हम आरएनए की ब्लॉटिंग देखेंगे और ये क्यों किया जाता है। तो ऑफ कोर्स आरएनए के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए, ऑफ कोर्स इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काफ़ी हेल्प मिलेगा। आरएनए एनालिसिस करना, अगर आप बोलोगे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या है, मैं बोलूँगी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज़ बेसिकली द आरएनए एनालिसिस, जिसके लिए सेल के अंदर से न्यूक्लियस निकालना पड़ेगा, न्यूक्लियस के अंदर से आरएनए निकाल के उसको मेम्ब्रेन पे प्लेस कर दिया जाता है। तो दैट इज़ इट। पेपर जो मैंने लिया है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। इन डिटेल हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या पूछता है और हम आंसर क्या लिखेंगे, राइट। So question everybody, I am reading it out for you all. Describe the significance of northern blotting, which is RNA analysis, in the study of gene expression. Gene expression पे expression में northern blotting का क्या significance है, तो already मैं बता चुकी हूँ। It is widely useful in molecular biology. आंसर आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख दो कि RNA blotting northern blotting एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद आप उसके ऑब्जेक्टिव लिखो, उसके बाद फाइनली हम स्टेप्स लिखेंगे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की। तो ये रहा हमारा स्लाइड। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख दो। यहाँ मैंने लिखा है ब्लॉटिंग मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटीन या आरएनए या डीएनए मॉलिक्यूल इनटू दैट मेम्ब्रेन। तो या तो ये डीएनए था या तो ये आरएनए है या प्रोटीन है, इनको अगर हम मेम्ब्रेन पे शिफ्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लॉटिंग। अब देखो ब्लॉटिंग ना, इस क्वेश्चन में तो मैंने नॉर्दर्न ब्लॉटिंग लिया है, राइट। आपको साउदर्न ब्लॉटिंग भी पूछा जा सकता है, आपको वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी पूछा जा सकता है। तो आप बस एक बात ध्यान रखोगे कि अगर तो मेम्ब्रेन पे हम डीएनए की शिफ्टिंग करा रहे हैं, हम डीएनए का अगर ट्रांसफ़र कराते, ये रहा डीएनए, और इसको प्लेस करेंगे तो दैट विल बी साउदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। तो वो आप अलग से किसी वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगी। इस वीडियो में हम लोग नॉर्दर्न डिस्कस करें। तो अगर अगेन सेल है और मैंने सिंगल स्ट्रैंडेड अगर आरएनए शिफ्ट कराया है तो आप ख्याल रखना दैट इज़ नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, फाइन। और अगर तो आप इस आरएनए के जगह पे आरएनए हटा दो, यहाँ पे मैं आरएनए रिमूव करती हूँ, और आरएनए के जगह पे तो अगर आप प्रोटीन शिफ्ट कराओगे, अगर आप प्रोटीन ट्रांसफ़र करा रहे हो तो दैट ब्लॉटिंग इज़ कॉल्ड एज, दैट ब्लॉटिंग मैं यहाँ से नॉर्दर्न उड़ा देती हूँ, दैट ब्लॉटिंग इज कॉल्ड एज एवरीबडी वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है दैट इज़ परफॉर्म्ड फॉर द आरएनए, साउदर्न ब्लॉटिंग जो होता है दैट इज़ परफॉर्म्ड फॉर द डीएनए, एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो होता है दैट इज़ परफॉर्म्ड फॉर द प्रोटीन्स, फाइन। तो अब ये नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है इसका क्या स्टेप्स हो सकता है दैट वी आर गोइंग टू नो। सबसे पहले तो हमें आरएनए एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, आरएनए आइसोलेट करना पड़ेगा। फिर जो आरएनए के सेगमेंट्स होते हैं उसको हम सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने के बाद मेम्ब्रेन पे प्लेस करते हैं। तो आते हैं हम अपने सारे के सारे प्रोसेस पे। उसके लिए मैं आपको ये फ्लो चार्ट शो करूँगी। सो हियर वी गो। ओके एवरीबडी, सो हियर वी गो।
यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया है, जो सेल होता है उसके अंदर ऑफ कोर्स न्यूक्लियस होगा, राइट। इस न्यूक्लियस के अंदर छुपा है आरएनए। तो इस आरएनए को क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाएगा। इस आरएनए को यहाँ से निकाला जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब एक्सट्रैक्शन करना आरएनए का। आरएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनको सेपरेट किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाएगा, आरएनए के साइज के बेसिस पे, ठीक है, साइज के बेसिस पे यहाँ पे सेपरेशन होगा। अगर जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स जो होते हैं वो फर्दर मूव करेंगे, वो अवे मूव करेंगे, ऑफकोर्स स्मॉलर हैं तो वो ज़्यादा मूवमेंट शो कर सकते हैं, और जो लार्जर फ्रैगमेंट्स होते हैं वो लेसर मूवमेंट शो करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या किया गया, सबसे पहले आरएनए को सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। आरएनए को सेपरेट करना होगा, सेपरेशन ऑफ आरएनए। उसके बाद आप क्या करोगे, आरएनए को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एवरीबॉडी, एक तरह का सेपरेशन टेक्निक है जो साइज के बेसिस पे आरएनए या जो भी न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनको सेपरेट कर देगा। तो जो भी स्मॉलर फ्रैगमेंट्स होंगे वो दूर भागेंगे, जो लार्जर फ्रैगमेंट्स होंगे वो पास रहेंगे, राइट। तो वो आप मेंशन करोगे। उसके बाद हम फाइनली क्या करते हैं, जो मेम्ब्रेन होता है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, जो नाइलॉन मेम्ब्रेन होता है, उस पर आरएनए की ट्रांसफरिंग की जाएगी। तो सबसे पहले तो आरएनए को सेल के अंदर से निकाला गया, उसकी सेपरेशन करी गई, फिर उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। एंड ट्रांसफ़र के लिए देयर इज़ अ पेपर यूज विच इज़ कॉल्ड एज नाइलॉन मेम्ब्रेन पेपर, राइट। और नाइलॉन मेम्ब्रेन पेपर के बाद इमोबिलाइजेशन किया जाएगा, यूवी रेज के एक्सपोजर में इमोबिलाइज किया जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन होती है और सूटेबल हाइब्रिडाइज फ्रेगमेंट से हम प्रोब्स बनाते हैं, और प्रोब्स को फाइनली क्या किया जाता है, विजुअलाइज किया जाता है, और आरएनए के फ्रैगमेंट्स हमें दिखते हैं। अब इतनी चीज़ें हो क्यों रही हैं, तो इतनी चीज़ें इसलिए हो रही होती हैं ताकि स्टडी की जा सके, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हेल्प मिल पाए, आरएनए के स्ट्रक्चर को पता किया जा सके, वायरस के अंदर आरएनए कैसा होता है ये भी पता लगाया जा सके। दैट ऑल कैन बी ट्रेस, दैट ऑल कैन बी नोन थ्रू नॉर्दर्न ब्लॉटिंग विच इज़ आरएनए एनालिसिस। कोई सैम्पल था, अब कोई ऐसा सैम्पल जो हमने, अब वापस से आप एक समराइज वे में अगर देखोगे कि कैसे क्या स्टेप्स फॉलो किया गया, तो जो भी सैम्पल था जिसके अंदर न्यूक्लियस का आरएनए होगा, उस सैम्पल से आरएनए एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, मतलब आइसोलेट किया जा रहा है। आरएनए निकाल के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है, मतलब आरएनए का सेपरेशन बाय साइज, और इसी को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। आप अभी डायग्राम में देख भी पा रहे थे कि करंट से बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जाती है। इलेक्ट्रो नाम ही पर है, इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब सेपरेशन जो होगा ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ साइज बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आरएनए को सेपरेट कर लिया जाता है, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एवरीबॉडी। और ये आप रेड कलर का जो मेम्ब्रेन देख रहे हो ना, दैट इज नाइलॉन मेम्ब्रेन एवरीवन। तो ये होता है नाइलॉन मेम्ब्रेन। इस पे क्या किया जाएगा, इस पे जो भी आरएनए सेगमेंट्स सेपरेट हुए हैं उनको प्लेस कर दिया जाएगा, उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, और फाइनली इनको लेबल्ड प्रोबिंग करी जाती है, इनके प्रोब्स बनाए जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। बेसिकली आप यहाँ देखो जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, लेट मी यूज़ द डिफरेंट कलर। सो जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे ये प्रोब्स के साथ इनकी क्या की जा रही है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन की जा रही है। इस स्टेप में दे आर बीइंग हाइब्रिडाइज्ड टुगेदर, ताकि आगे चल के फिर नेक्स्ट स्टेप में विजुअलाइजेशन किया जा सके। तो फाइनली क्या होता है, विजुअलाइजेशन किया जाता है अल्ट्रा वायलेट रेज जो है उनके एक्सपोजर में, या फिर कह सको कि 80 डिग्री सेल्सियस पे हीटिंग कर दी जाती है लगभग 2-3 घंटे तक, 2 to 3 आवर्स। और फाइनली क्या किया जाता है, आरएनए के फ्रेगमेंट्स को विजुअलाइज किया जाता है, और विजुअलाइज करने के बाद आप आरएनए को काफ़ी अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, और उसी आरएनए के एनालिसिस को हम प्रॉपर नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। तो अगर हम रिवाइज करें तो सबसे पहले हमने आइसोलेट किया था आरएनए के मॉलिक्यूल को, सेल से न्यूक्लियस के अंदर से निकाला, उसके बाद उनकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस
इलेक्ट्रोफोरेसिस की गई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके फाइन साइज़ के बेसिस पे सेपरेट किया गया। उसके बाद इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी नाइलॉन मेम्ब्रेन पे। वो नाइलॉन मेम्ब्रेन बेसिकली आप डाई इज़ो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल पेपर भी कह सकते हो। अगर इतना लिखने का मन नहीं कर रहा, आप नाइलॉन पेपर लिख दो डायरेक्टली, और इसको इस पे प्लेस किया जाता है। फाइनली हमने यूवी रेज से ट्रीटमेंट कराई, प्रोब्स बनाए, और अंततः क्या किया जाता है, विजुअलाइज कर लिया जाता है। सो दैट इज़ द होल लॉट ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। आप एक बार ये फ्लो चार्ट देखो, अगेन इट विल बिकम इवन मोर क्लियर टू यू ऑल। जो मैंने बात कही वही यहाँ पे लिखी हुई है। एक्सट्रैक्शन, उसके बाद हमने क्या किया, सेपरेशन, फिर हमने क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करी, फिर बाउंड कर दिया, उनको इमोबिलाइज करा, फिर उसके बाद फाइनली उनको ट्रीटमेंट करके विजुअलाइज किया गया। किनकी ट्रीटमेंट हो रही है, आरएनए की हो रही है। आरएनए एनालिसिस को हम क्या कहते हैं, आरएनए एनालिसिस को हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करना मतलब क्या करना, मतलब आरएनए एनालिसिस करना, राइट। और क्यों यूजफुल है, वाई इट इज सो वेरी मच यूजफुल, क्यों कर रहे हैं, आखिर ऐसी ज़रूरत क्या पड़ गई। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रिसर्च करने में या किसी वायरस के आरएनए की स्टडी करने में कि इनका नेचर कैसा होगा, उसमें काफ़ी हेल्पफुल है। कोई भी ट्रांसक्राइब्ड स्टेटस पे, कोई भी ट्रांसक्रिप्शन कैसा हुआ है या कैसे कोई ट्रांसक्राइब्ड हुआ है किसी सेल में कोई ऑर्गेनिज्म, वो भी हम बड़े आराम से पता लगा सकते हैं अगर नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कर ले, अगर आरएनए का हम प्रॉपर एनालाइजेशन कर ले। अगर कोई जैसे ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं ना, ऑन्कोजीन कैंसर के जीन्स हैं, ठीक है। तो अगर किसी इंसान के अंदर कैंसर हो रहा है और कोई जीन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके डिटर्मिनेशन में भी आरएनए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है बहुत बहुत यूजफुल। आरएनए को ट्रेस कर पाएगा, एनालाइज कर पाएंगे, प्रॉपर मेडिकेशन दे पाएंगे टाइम रहते, और ट्यूमर को सप्रेस किया, जो एक्स्ट्रा ट्यूमर बन जाता है ना कैंसर में, विच इज़ वेरी डेंजरस, उसको क्या किया जा सकता है, उसको सप्रेस किया जा सकता है, राइट। तो ये भी वन ऑफ द फंक्शन है। जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसजीन का फॉर्मेशन, अब ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएमओज कहा जाता है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जीन को मॉडिफाई करके उनके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया है, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया गया है। तो अगर उनके अंदर कोई ट्रांसजीन इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो जीन प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं, कैसे सूटेबल है, तो एवरीथिंग कैन बी ट्रेस्ड, मॉनिटर किया जा सकता है अगर आरएनए एनालिसिस कर ली जाए तो उस ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस के अंदर से। तो दैट इज़ ऑल्सो, इन दैट ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, किस स्टेज पे रुक गया है या क्या कारण है, एवरीथिंग कैन बी ट्रेस्ड आउट इफ नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कैन बी डन। और तो और एमआरएनए स्प्लाइसिंग में भी हेल्प करता है। जैसे जो एमआरएनए होता है ना, तो उसमें इंट्रॉन्स के सीक्वेंस होते हैं, ये जेनेटिक्स का थोड़ा सा पार्ट है, और एक्सॉन्स के सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर जो स्प्लाइसिंग होती है, इंट्रॉन्स की रिमूवल और प्रॉपर एक एक्सॉन का स्ट्रैंड बना देना, तो स्प्लाइसिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल है ये नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए एनालिसिस। और तो और कोई भी अगर सिंड्रोम हो रहा है, कोई भी इनहेरिटेड डिजीज़ है, अगर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को होता है, मतलब उसको हम इनहेरिटेड डिजीज़ कहते हैं। और अगर कोई इनहेरिटेड डिजीज़ इंडिविजुअल्स में हो रहे हैं, जो बाई बर्थ या जो पेरेंट से ट्रांसमिट हो रहे हैं, जो भी इनहेरिटेड डिजीज़ होंगे, ठीक है, तो उसकी भी डिटर्मिनेशन की जा सकती है, उनका पता लगाया जा सकता है। सो इट इज़ दैट वेरी मच यूजफुल एंड इट इज़ सो वेरी मच हैविंग क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस एज वेल, अगर हम आरएनए की प्रॉपर एनालिसिस कर लेते हैं। तो आप ख्याल रखोगे, इस वीडियो में हमने आरएनए एनालिसिस की बात की है। आपको साउदर्न ब्लॉटिंग भी आ सकता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। अगर वेस्टर्न ब्लॉटिंग आता है तो आप प्रोटीन एक्सट्रैक्ट लिखेंगे, और अगर नॉर्दर्न ब्लॉट आता है तो आप प्रॉपरली ये वाला जो हमने अभी आरएनए के लिए डिस्कस किया, आप वो मेंशन करके आओगे अपने पेपर में। तो देख लेते हैं हमने क्या क्या अभी डिस्कस किया नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के बारे में। देखो कितना प्यारा सा ये मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन पे आरएनए के रख के उसकी पूरी चेकिंग कर ली जाती है, उसका पूरा ट्रेसिंग कर लिया जाता है, एंड कितना ज़्यादा यूज़फुल है बायोटेक्नोलॉजी में। सो वेरी मच यूज़फुल। नहीं जेनेटिकली
मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाने में, उनकी ट्रेसिंग करने में। तो आप इंट्रोडक्शन आपने मेंशन किया, आप फटाफट फ्लो चार्ट बनाओगे और सारा का सारा प्रोसीजर लिख दोगे। इसको आप अपने लैंग्वेज में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। सारी बातें यहाँ मैंने लिखी हुई हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए। केमिकल्स ज़रूर मेंशन कीजिए कि फॉर्मेल्डिहाइड हमने यूज़ किया, एगारोस जेल यूज़ किया, एक्सपोजर के टाइम पे यूवी रेज ट्रीटमेंट किया। आप ये फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, बहुत आसान है बनाना और कैची है। अगर आप बनाओगे तो अगेन इट विल कैच द अटेंशन ऑफ योर एग्जामिनर। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी। और जो हमने अभी बात बोली ना, आप स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ देख रहे हो, ये आप एक बार पढ़ लोगे एंड दैट विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर योर आंसर राइटिंग। आप ये स्लाइड बना दो। आप ज़रूर मेंशन करो कि क्या फ़ायदा है पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन स्टडी करना हो गया। आप बताओ कैंसर जैसे डेडली डिजीज़ के बारे में भी एक्सप्रेशन पता किया जा सकता है अगर हम वक्त रहते नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करके आरएनए एनालिसिस कर ले। एमआरएनए स्प्लाइसिंग में तो यूज़फुल है ही। और ये प्यारा सा डायग्राम, ये एक्चुअली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जा रही है और इलेक्ट्रिसिटी वर्ड से इलेक्ट्रो आया, फोरेसिस मीन सेपरेशन। तो इस तरीके से आरएनए की एनालिसिस की जाती है और इस तरीके से ब्लॉटिंग की जाती है। आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा कि ब्लॉटिंग एक्चुअली है क्या। तो ब्लॉटिंग कुछ नहीं बल्कि एक मेम्ब्रेन पे आरएनए को प्लेस करके प्रॉपर उसकी स्टडी करना है। सो आई होप नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के बारे में आप काफ़ी अपडेटेड हो चुके हैं एंड हंसी खुशी आप अच्छा खासा आंसर अपने पेपर में लिख के आओगे। कीप प्रिपेयरिंग एवरीबडी एंड आई एम श्योर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा अबाउट नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। तो ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और मैं हेल्प करती रहूँगी आप लोगों का विथ ऑल दिस टॉपिक्स एंड कीप सपोर्टिंग एवरीबडी। थैंक यू so very much for all your support and I will also be there for you all. So that's all in this video everyone. Thank you so much. Keep learning, keep taking care and thank you everybody. Thank you.